हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक कोड के बारे में। मैं एक बार ब्रीफली बताऊं मैंने क्या बताया अब तक। देखो यार, ये डीएनए हो, डीएनए का मतलब कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, या एमआरएनए हो, उस पे न्यूक्लियोटाइड का एक खास कोड होता है जो 3 डिजिट का होता है, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। ये कोड किसी पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड को रीड करने के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर कोड पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही रीड करता है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि ये कोड जो जेनेटिक कोड है, इस कोड का कैसे पता चला कि ये कोड होता है। तो पहली बार जॉर्ज गेमो ने ही बताया था ये बात कि जेनेटिक कोड नाम का कोई चीज होता है और वो ट्रिपलेट ही होता है। ये उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया कि हाँ भाई वो ट्रिपलेट ही होगा। बाद में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी मिला है हमें। तो कुल मिला के हमें पता चला कि टोटल 64 कोडोन पॉसिबल हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पता करने लग गए लोग, अच्छा इसकी एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया, मिथाइल नीरेनबर्ग और खुराना ने। लेकिन इसकी जेनेटिक कोड को, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई जेनेटिक कोड की क्या वर्किंग है, जेनेटिक कोड का मीनिंग क्या है, मीनिंग डेसिफाइडिंग कहते हैं उसको। डेसिफाइडिंग ऑफ जेनेटिक कोड पता लगाने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, एक थे नीरेनबर्ग, एक थे खोराना और एक थे ओकावा। ओकावा का क्या कंट्रीब्यूशन था, एक एंजाइम ढूंढा था, ओकावा एंजाइम। क्या नाम था उसका, कोई बताएगा। ओकावा एंजाइम का नाम रिभा। सर पॉलीन्यूक्लियस नहीं क्या था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। वो एंजाइम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के माध्यम से जोड़वा जोड़वा के लंबा सा चेन बनाने की एबिलिटी रखता था। खास बात लैब कंडीशन में विदाउट टेम्पलेट। ये ओकावा का कंट्रीब्यूशन रहा। नीरेनबर्ग ने उसी एंजाइम को यूज करके कई सारे होमोपॉलीमर बना के तैयार किए। लेकिन जब उन्होंने यूरेसिल का होमोपॉलीमर बनाया, मतलब कि यूरिडाइलिक एसिड का पॉलीमर बनाया, होमोपॉलीमर, तो उनको प्रोटीन में केवल फिनाइल एलेनिन मिला। जहां से वो कंफर्म हो गए कि ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। जब उन्होंने सैटिडाइलिक एसिड का होमोपॉलीमर बनाया तो उनको केवल और केवल प्रोलीन मिला। यहाँ से वो कंफर्म हो गए कि ट्रिपल सी प्रोलीन को रीड करता है। जब वो कई सारे एडिनेलिक एसिड का पॉलीमर बनाए तो उनको केवल और केवल लाइसीन मिला। यहाँ से वो कंफर्म हो गए कि ट्रिपल ए लाइसीन को रीड करता है। लेकिन जब वो गुआनालिक एसिड का पॉलीमर बनाए तो उनको प्रोटीन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो गुआनालिक एसिड का जो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो खुद फोल्डेड होकर ट्रिपल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ट्रांसलेशन नहीं होता है। बाद में अदर मेथड से पता चला कि ट्रिपल जी जो है ग्लाइसिन को रीड करता है। ये कंट्रीब्यूशन था किनका, नीरेनबर्ग का। और इसके बाद आते हैं कौन, भारतीय साइंटिस्ट हरिगोविंद खुराना। और ये क्या करते हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और फिर उन डाई न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के ये क्या करते हैं, कोपॉलीमर तैयार करते हैं। कोपॉलीमर पहले बनाए, दैट इज डाई न्यूक्लियोटाइड, फिर उसको जोड़ के पॉलीमर तैयार करते हैं आगे। तो कुल मिला के इससे उनको ये पता चलता है कई सारे, जैसे कि उन्होंने जीयू का तैयार किया था, तो जीयूजी और यूजीयू, ऐसे उनको पता चला कि जीयूजी कुछ रीड करता है, यूजीयू कुछ रीड करता है। तो 3 तो मैंने, 4 तो उधर बताया जेनेटिक कोड, है ना। और लास्ट में ये देखो, ये वाला भी मैंने बता दिया था कि जीयूजी वैलिन रीड करता है और यूजीयू सिस्टीन रीड करता है। मतलब अब तक मैंने 5 जेनेटिक कोड का मतलब भी बता दिया आपको। निशा, ये वीडियो देख के आए थे लास्ट वाला। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खूब पूछा जाता है बोर्ड में। और दूसरा बात, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी ये बातें खूब पूछी जाती है। स्टेटमेंट दे देता है, सही गलत पहचानिए, एनसीईआरटी का सारा स्टेटमेंट होता है। क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टीज है, वैसे कई सारी प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे लिख लिख के टाइम पास करने में कम भरोसा रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उन चीजों को एक्सप्लेन ज्यादा करूँ, क्योंकि सब थ्योरेटिकल पोर्शन है। लिखने से टाइम पास होगा, एक्सप्लेन जितना ज्यादा करेंगे आपके ब्रेन में उतना ज्यादा चीजें रहेगी, ठीक है। एक एक करके मैं लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहला प्रॉपर्टी, आप लोग उधर कुछ नहीं देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी मुझे देखिए आप लोग। सबसे पहला प्रॉपर्टी, कोड्स आर ट्रिपलेट। क्या भाई कोड्स आर ट्रिपलेट का मतलब, याद कीजिए, कल मैं आपको कहता था कि अगर ये एमआरएनए, इस एमआरएनए पे याद कीजिए, मैं बार बार ऐसे बनाता था, याद है आपको। फिर मैं अगला ऐसे बनाता था, याद है, ऐसे। मतलब जो भी कोड होता है ना, ट्रिपलेट कोड होता है।
मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाता है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाता है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाता है। दुनिया में आज तक एक भी ऐसा कोडोन नहीं मिला जो डबलेट हो या सिंगलेट। कल भी बताया था पॉसिबल नहीं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो गेमो साहब भी बता दिए थे कोड ट्रिपलेट होगा, लेकिन अभी ये जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी में बताने से क्या फायदा। हाँ, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो ट्रिपलेट होते हैं, और ये बात एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ कर दिया गया। ओकावा साहब तो थ्योरेटिकल बात करते थे, सॉरी गेमो साहब, लेकिन निरनबर्ग याद करो, निरनबर्ग होमोपॉलीमर बनाते थे, याद आया, याद आ रहा है। अगर वो उस टेस्ट ट्यूब में 90 यूरिडाइलिक एसिड डालते थे, क्या डालते थे, 90 यूरिडाइलिक एसिड, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो पता है उनको जो प्रोटीन मिलता था, उस प्रोटीन में उनको केवल 30 अमीनो एसिड मिलता था, और यहाँ अमीनो एसिड कौन हुआ करता था, फिनाइल एलेनिन। अब एक बात बताओ, जाहिर सी बात है कि अगर मिलने वाला अमीनो एसिड पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के 1/3 है, इसका मतलब कोडॉन कैसा होगा, ट्रिपलेट, डबलेट या सिंगलेट, जाहिर सी बात है ट्रिपलेट का। और ऐसा एक बार नहीं, जो भी एक्सपेरिमेंट आज भी लैब में कराया जाता है, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर लैब में डाला जाता है टेस्ट ट्यूब में, उसका 1/3 ही मिलता है क्या, अमीनो एसिड, उसका 1/3 ही अमीनो एसिड मिलता है। इससे तब से साबित हो चुका है कि कोड्स आर ट्रिपलेट। बोलिए, पहला प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। देखो यहाँ लिखा है कोड्स आर ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनाता है, और ये एक्सपेरिमेंटली बाद में प्रूफ कर दिया गया। कैसे, अगर 90 न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में है तो 30 अमीनो एसिड ही पॉलीपेप्टाइड में आ पाता है, इसका मतलब कोड्स ट्रिपलेट। अगला प्रॉपर्टी है कोड्स आर यूनिवर्सल, इधर सुनिए, कोड्स आर यूनिवर्सल। भाई इसका क्या मतलब है, हाँ, कोड यूनिवर्सल है, एक कोड का जो मीनिंग होना है एक ऑर्गेनिज्म में, वही मीनिंग दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में होगा। यस, जैसे अभी मैंने कहा आपको जीयूजी वैलिन को रीड करता है, करता है तो करता है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर वो वैलिन को रीड करेगा, किसी के अंदर जाके सिस्टीन को रीड करेगा, बैक्टीरिया के अंदर जाके वो पता चला वहां प्रोलीन को रीड कर रहा है, नहीं। और इसका हमारे पास प्रूफ भी है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे जगह भी खाली है। क्या प्रूफ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं आपको इसके अगला अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी, इसी का कंटिन्यूटी है वो, तो बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा जीन ट्रांसफर मेथड, एक ऑर्गेनिज्म का जीन अगले ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर। आपको एक बेस्ट एग्जांपल भी पता होगा, इंसुलिन का जीन ट्रांसफर किया जाता है, पता है ना, डायबिटिक पेशेंट को परमानेंट ट्रीटमेंट देने के लिए। अगर इंसुलिन का जीन ट्रांसफर किया जाता है, स्टार्टिंग में इंसुलिन बनाने के लिए पिग वगैरह का, गाय वगैरह का, मरे हुए एनिमल्स का, मतलब कि घायल एनिमल्स का, उसके पेनक्रियाज से जीन निकाल के ट्रांसफर कर देते थे किसी मैमल्स में, और वहां से इंसुलिन बना के निकालते थे, या ह्यूमन में भी ट्रांसफर कर देते। तो छोड़ो यार, कई सारा चीज आप प्लांट का एनिमल में ट्रांसफर करते हो, एनिमल का प्लांट में, माइक्रोब्स, क्या है, जीन सेम प्रोडक्ट बना रहा है तब ना ट्रांसफर कर रहे हो। प्रोडक्ट क्या है जीन का, प्रोटीन ही तो है, इसका मतलब जीन सेम अमीनो एसिड को रीड कर रहा है, कोड कर रहा है, तभी तो आप ट्रांसफर सक्सेसफुली कर पा रहे हो। ये यूनिवर्सल है, कोड्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब एक कोड जिस भी अमीनो एसिड को रीड करता है, वो दुनिया के हर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के अंदर उसी अमीनो एसिड को रीड करेगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोड्स आर यूनिवर्सल। प्रूफ क्या है, हमारे पास प्रूफ है। बायोटेक्नोलॉजी में जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं तो प्रोडक्ट सेम बनता है। तो ये हुआ दूसरा प्रॉपर्टी। चलिए अगला प्रॉपर्टी लेते हैं, कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। आइए इस बात को समझाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मान लो कि मैंने कोई कोड लिखा, इधर देखो, मैंने कोई कोड लिखा, मान लो कि मैंने लिखा AUGCAA GCAUAC, मैंने ऐसा कुछ लिखा। तो ऐसा नहीं है, देखो ये कोड यहाँ पे सेपरेटेड है, ये एक कोड है, ये अगला कोड है, ये अगला कोड है, ये अगला कोड। ऐसा मत समझना
कि यहाँ से यहाँ एक कोडोन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ एक कोडोन होगा ट्रिपलेट, फिर यहाँ से यहाँ एक कोडोन होगा ट्रिपलेट, फिर अगला यहाँ से कोडोन होगा, अभी कहाँ से कहाँ लिए थे, यहाँ से यहाँ लिए, फिर यहाँ से यहाँ लिए, फिर अगला यहाँ से यहाँ होगा ट्रिपलेट। ऐसा मत समझना, यहाँ से यहाँ होगा ट्रिपलेट, फिर अगला यहाँ से यहाँ होगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। कोड ऐसे होता है, कैसे, ऐसे एकदम सेपरेटेड होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर, अच्छा इसको और सिंपल वे में बोले, आप गौर करो, अगर इस टाइप से कोडोन होता है ट्रिपलेट में, नॉन ओवरलैपिंग, तो एक कोड अगले पे ओवरलैप नहीं करता, तो इसका मतलब आप कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड को उठा के देख लो, चलो इस जी को ही उठा के मैं देख लेता हूँ, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड उठा के देख लो, वो किसी एक कोडोन का ही हिस्सा होगा। उठा के देख लो, यू को ही उठा के देख लो, सी को उठा के देख लो, वो किसी एक कोडोन का ही हिस्सा होगा। ये होता है कोड आर नॉन ओवरलैपिंग। कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, बात कितनों को समझ में आ गया? हाथ रख कीजिए जल्दी से। कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, दैट मीन्स डीएनए हो या आरएनए हो, उसके जेनेटिक कोड में एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड का हिस्सा होता है, वो किसी और कोड का हिस्सा नहीं होता। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, जो अलग से आपसे पूछे जाते हैं। वो एक्सेप्शन है 5174 वायरस और SV40 वायरस। ये दोनों वायरस है, क्या ये 5174 वायरस और SV40 वायरस, इन वायरस के अंदर जेनेटिक कोड ओवरलैप होता है। जैसे मान लो यही था, तो मान लो AUG एक कोड हुआ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, AUG एक कोड हुआ, अगला कोड कौन है? UGC। अगला कोड कौन है? अगला कोड है GCA। कौन है भाई? GCA। अगला कोड कौन है? CAA। ऐसे ही कोड ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पर इस कोड के ओवरलैपिंग होने से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बोलोगे सर यहाँ कोड ओवरलैप होगा, कैसा पता चलेगा? आप लोग सभी लोग देख के बताओ कि ये जी टोटल कितने कोडोन का मेंबर है? ये ग्वानिन मतलब कोई पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस कितने कोड का मेंबर है? सभी लोग देख के ही बताओ तुम। बताओ भाई। बाकी लोग सो गए क्या? 3 का मेंबर है। ये देखो कैसे, ये देखो, ये जी AUG का भी मेंबर है, ये जी UGC का भी मेंबर है, और ये जी GCA का भी मेंबर है। अब देखो ये जी 3-3 कोडोन में आया कि नहीं, इसका मतलब कोडोन ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही आगे हर कोडोन अब 3-3 कोडोन का मेंबर बन जाए, अगर कंटिन्यूअसली ओवरलैपिंग हुआ तो। हाँ ये बात है, यहाँ एक एडवांटेज है, बोलो क्या? छोटे से जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, छोटे से जेनेटिक मटेरियल में कई सारा इंफॉर्मेशन होगा, ये एडवांटेज है। लेकिन जेनेटिक में इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करना कॉम्प्लेक्स होगा, ये डिसएडवांटेज। फिर छोड़ो, आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई पूछता नहीं है, आप तो बस इतना याद रखो, कोड ओवरलैपिंग होता है, लेकिन कुछ वायरस के अंदर कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, और कुछ वायरस के अंदर कोड ओवरलैपिंग हो जाता है, और उस वायरस का नाम है Psi-174 और SV40 वायरस। बोले ये वाला प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया? चलिए अगला प्रॉपर्टी है कोड आर कोमालेस। अच्छा कोमा क्या होता है? एक डिजिट होता है, एक डिजिट का जगह ही तो ले लेता है। पंक्चुएशन, गैप, ये भी बोल सकते हो। अरे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, गैप दो मतलब वहां कोमा लगाओ तब आगे बोलो।
पंक्चुएशन दो, पंक्चुएशन या कॉमा एक प्रकार का। तो भाई साहब क्या, अगर मान लो कि मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, मान लो मैंने लिखा AUG UGC CAA GCA, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोमा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोमा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोमा है, ऐसा नहीं होता है, ना कोई कोमा ना कोई फुल स्टॉप, कुछ नहीं होता है। तो कह रहे हैं कैसे पता चला, कैसे पता चला कि दो दो कोड के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता, पता चला? पता है कैसे? आपको आगे चल के मैं म्यूटेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एक म्यूटेशन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा बताओ, ये पर्टिकुलर कोड अभी एक कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रीड कर रहा होगा, यस और नो? मैं मानता हूँ अमीनो एसिड X, ये मानता हूँ अमीनो एसिड Y, ये मानता हूँ अमीनो एसिड Z, ऐसे मानता हूँ अमीनो एसिड W, जो भी है, ये सब पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता होगा, यस। लेकिन अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हुआ, या एडिशन हुआ या उसका डिलीशन, मान लो डिलीशन हो गया, तो पता है, अब बताओ अगर इसका डिलीशन हो गया तो पहले जो AUG कोड हुआ करता था अब वो कोड होगा क्या? नहीं होगा। अब नया कोड क्या बनेगा? AUU GCC AAG CA, ये वाला कोडन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? मतलब अब कोडन नया बनेगा, तो अब प्रोटीन ये बन ही नहीं सकता, अब नया प्रोटीन बनेगा। अब AUG नहीं होगा कोडन, अब होगा, ये हट गया ना, अब होगा AUU, AUU से पाए जाने वाला अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे। अब UGC कोडॉन नहीं रहा क्योंकि यू तो इसका हिस्सा हो गया, अब GCC कोडॉन बन गया, तो GCC के अकॉर्डिंग यहाँ अमीनो एसिड आएगा, आगे सोन, मतलब प्रोटीन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। मतलब जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या डिलीशन हो जाता है, पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाता है। अगर मान लिया जाए गैप होता, अगर मान लिया जाए कोमा होता, तो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर ऐसा होता, ऐसा वैसे होता नहीं है गैप, कोमा और गैप, अगर मान लिया जाए कोमा और गैप होता तो क्या ये पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट करता? नहीं करता। बोलो कैसे? अगर मान लिया जाए ये कोई पर्टिकुलर यहाँ पे क्या था, AUG था, अगर मान लिया जाए कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड यहाँ से डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है, ये पूरा जगह खाली रह जाता और यहाँ वाला अमीनो एसिड नहीं बनता, बाकी आगे एज इट इज बनता। या मान लो कोई अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड हो गया, मान लो यहाँ पे कोई अमीनो एसिड ऐड हो गया, तो ये जी आगे सरक जाता, या जी आगे सरक जाता और यहाँ पर एक नया कोडोन बनकर तैयार होता, बाकी आगे सोन सेम रहता। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या डिलीशन होता है ना, पूरा फ्रेम का कोड अलग हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि कोड ट्रिपलेट है, कोड कोमालेस है, कोड कंटिन्यूअस है। यहां से हमें यह पता चलता है कि कोड के बीच में कोई गैप नहीं, अगर गैप होता है ना, एंटायर फ्रेम शिफ्ट नहीं होना था, कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड चेंज हो जाता है या नहीं आता या एब्सेंट हो जाता है, नया आता, पूरा का पूरा एमिनो एसिड का सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है। कितने लोग समझ गए? हाँ सर, इससे पता चल रहा है कोड कोमालेस है। कितने लोग समझ गए? क्लियर? चलिए, अब अगला जो दो प्रॉपर्टी है उसको डिटेल में लेंगे और उसको अगले मीटिंग में लेंगे, क्योंकि उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या बोला, मैं जल्दी से आपको शॉर्ट रिवाइज कराता हूँ। मैंने कहा जेनेटिक कोड की 3 प्रॉपर्टी है, 3 में से कौन कौन? पहला का कोड ट्रिपलेट होता है, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली मिल चुका है। कोड यूनिवर्सल होता है, इस बात का भी हमारे पास प्रूफ है। हम जीन ट्रांसफर करते हैं बायोटेक में सक्सेसफुल्ली, तो वहां ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रांसफर होता है सक्सेसफुल्ली। अगला मैंने कहा कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, मतलब कोड के बीच बीच में ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड कई सारे कोड का मेंबर हो, नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोड का मेंबर होता है। लेकिन इस बात का एक्सेप्शन है कुछ वायरस, Psi-174 और HB40 वायरस। और अगला बोला कि कोड जो होता है कोमा लेस, और इसका एविडेंस हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इन चारों बातों को दिमाग में अच्छे से एडजस्ट कीजिए, तब अगला प्रॉपर्टीज लेते हैं।